हेलो एवरीवन, मैं रणधीर सर आज फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का कंसेप्ट और फार्मूला देखे थे। आज हम लोग उस पर क्लास 10th NCERT बुक से एक्सरसाइज 8.1 लेकर आगे बढ़ेंगे। एट 8.1 एक्सरसाइज। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन आज। देखिए, कहता है एक त्रिभुज ABC में जिसका बीच समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले कहता है एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज की हमने रचना किया, हमने बनाया, इसका नाम दिया ABC। बी आपका 90 डिग्री है। त्रिभुज ABC में कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। ये आपका AB हो गया 24 सेंटीमीटर हो गया, BC हो गया 7 सेंटीमीटर, BC हो गया 7 सेंटीमीटर। कहा निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी साइन ए इंटू कॉस ए और दूसरा साइन सी इंटू कॉस सी, इसका हमको मान निकालना है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे बनाना है, तो जब हम इसका हल में जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक सब समकोण त्रिभुज है, तो खड़ा है सो लंब है, पड़ा है सो आधार है, और जितनी सा खिसकल है वो क्या है, कर्ण है। तो ए आपका लंब हो जाएगा, ए आपका आधार है और ए आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लंब आधार मालूम है, कर्ण मालूम नहीं है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो कर्ण का वैल्यू यहाँ हमको निकालना है। तो लंब का मान 24 हो जाएगा, पी का वैल्यू यानी 24 का स्क्वायर और यहाँ पे 7 का स्क्वायर। हल करेंगे, यहाँ पे आपका 576 हो जाएगा, 7 7 49 हो गया, जोड़ेंगे तो 6 to 5 हो जाएगा। एच स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर हमको एच का मान निकालना है। स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, यानी एच बराबर हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। यानी हमने एच भी निकाल लिया, कर्ण का मान निकाल लिया। ये आपका हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रश्न में हमको AB का मान दिया गया था, BC का मान दिया गया था, AC का मान नहीं था। AC का मान निकालिए। AC क्या है, तो कर्ण है, क्योंकि खड़ा है सो लंब है, पड़ा है सो आधार है, जितनी ससरल है उसका है, कर्ण है। तो ससरल का पार्ट आपका ए है, ये आपका कर्ण हो जाएगा। हमने कर्ण निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, हमने फार्मूला का यूज किया। P का वैल्यू लंब 24 का स्क्वायर, आधार का वैल्यू भी 7 का स्क्वायर, 576 49, ये करेंगे, हल करेंगे। 625 का वर्गमूल 25 होता है, तो मेरे पास कर्ण निकल गया। अब आप बात करते हैं हमको निकालना क्या, हमको साइन ए और कॉस से निकालना है। तो साइन ए, यहाँ पे देखिए ए जो है ना कोण बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइन ए यानी ए यहाँ पे बात कर रहा है, इस कोण का बात कर रहा है। तो एक बात आप ध्यान देंगे कि जहाँ पे कोण बनता है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ए यहाँ बना रहा है, इसके सामने ये लंब हो जाएगा, इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और कर्ण में परिवर्तन नहीं होता है, कर्ण में परिवर्तन नहीं होता है। तो ई वाला आपका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या बच गया, आधार बच गया। यानी आपका 24 क्या हुआ, आधार हो जाएगा कोण ए के अनुसार। ठीक है, आइए हम बात करते हैं, एक स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब देखिए हमको यहाँ पे साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। साइन ए और क्या है, कॉस ए। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, P बटा एच होता है, लंब बटे कर्ण। ए एंगल ए यहाँ पर है, ए कहाँ, यहाँ पे है, कोण यहाँ बन रहा है,
कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो ये आपका लंब कितना हो जाएगा 7, लंब हो गया 7। और कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण आपका 25 है, कर्ण में परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे आप बोलेंगे कि सर अभी आप बताए थे कि आधार है, लंब है, ये कर्ण है, खड़ा है सो लंब है, पड़ा है सो आधार है, तो आप इसको जो पड़ा है उसको अब लंब काहे ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे चूंकि समकोण त्रिभुज बना रहा है, 90 डिग्री है, भी आपका समकोण 90 डिग्री है, जब 90 डिग्री रहेगा तो खड़ा है सो लंब है, पड़ा है सो आधार है, जो कर्ण है। लेकिन यहाँ पे इस कोण का बात कर रहा है, बी का बात नहीं कर रहा है, ए का बात कर रहा है। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ए के सामने ये है तो आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा, कर्ण में परिवर्तन नहीं होता है। कौशे का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना हो गया 7 और कर्ण का मान कितना हो गया 25, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन का बात करते हैं। दूसरा में क्या है साइन सी और क्या है कॉस सी है। तो साइन सी, सी कहाँ बन रहा है, तो सी यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो कौन सी यहाँ है, तो इसके सामने कौन ये है, ये वाला लंब हो जाए, ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो ये लंब हो गया और कर्ण में परिवर्तन नहीं, तो ये कर्ण हो गया, तो ये आधार बचेगा ना, ये आधार हो जाएगा, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका हो जाएगा 24 और कर्ण आपका हो जाएगा 25। कॉस सी, सी फिर से यहाँ पे कौन यहाँ बन रहा है, सामने भुजा लंब, ये आधार, यानी आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना 7, कर्ण का मान कितना 25, ये आपका सोल्व हो गया। आप एक स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आशा करते हैं सब लोग समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कहता है बगल का चित्र है, बगल की आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा बात करते हैं। एक चित्र यहाँ पे दिया गया बगल में, ठीक है, बगल में चित्र दिया गया है PQR, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमको tan p माइनस cot r का मान निकालना है। सबसे पहले देखेंगे चित्र से, यहाँ पे ई दिया गया, ई दिया गया, ये लंब और कर्ण, आधार नहीं दिया गया है। PQR एक समकोण त्रिभुज है, PQR एक क्या है समकोण त्रिभुज है, ये आपका 90 डिग्री है, खड़ा है सो लंब है, पड़ा है सो आधार है, जितनी ससरल है वो क्या है कर्ण है। लंब कर्ण दिया गया, आधार नहीं दिया गया है। तो पहले फार्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण, कर्ण का मतलब h का मान 13, ये आपका h का मान हो जाएगा, ये आपका p का मान हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा। h का मान 13 हो गया, p का मान 12 हो जाएगा और b तो हमको गायब है, निकालना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 169, 144, दोनों क्या हो गया b स्क्वायर। जिसका मान निकालना होता है उसको अकेला छोड़ते हैं, इसको इधर लाएंगे, 169 माइनस 144 हो जाएगा बराबर b स्क्वायर। घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 25 आएगा b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर बराबर 25, यानी b बराबर 25 का वर्गमूल, यानी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आधार कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी इसका मान आपका कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। इतना करने के बाद हमको लंब आधार कर्ण तीनों पता हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, tan p माइनस cot r का मान निकालना है। tan p यानी p कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। cot r, r कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ये कोण का बात कर रहा है। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और जिसके साथ कोण बना रहा है वो आधार होता है और कर्ण में परिवर्तन नहीं होता है। तो tan p का मतलब लंब बटे, tan का फॉर्मूला क्या, लंब बटे आधार है ना, लंब बटे आधार। चूँकि हम बताए थे, आप एक बार फार्मूला याद कर लेते हैं। पंडित भोला प्रसाद और हरि बोल, भुजाओं का अनुपात है तो बटा, और सोना चांदी तोल, यानी यहाँ पे क्या था साइन p बटा h,
कॉस बी बटा एच, टेन पी बटा बी, है ना। तो टेन का मतलब हो जाएगा पी बटा बी, और कॉट का मतलब क्या, उल्टा। टेन शादी के दहेज में कोट लिया, उलट जाएगा, तो बी बटा पी। पी का मतलब लंब, तो पी यहाँ बन रहा है, लंब यहाँ बना रहा है, सॉरी टेन पी कोण यहाँ बना रहा है, कोण के सामने भुजा लंब, तो लंब का मान कितना 5, और आधार कितना तो 12, माइनस कॉट आर यहाँ बना रहा है, यहाँ से सामने भुजा रहा क्या लंब, तो लंब कितना 12, और आधार कितना था 5, तो 5/12, सॉरी हाँ ठीक तो है, समझे। टेन पी यहाँ बना रहा है ना, तो इसके सामने भुजा लंब, तो लंब का मान 5, आधार का मान 12, सही है। कॉट आर यहाँ बना रहा है, सामने भुजा लंब, तो लंब का मान 12, आधार का मान 5, तो आधार का मान 5 है, हो गया। आपको घट के कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। 3 में क्या है, साइन का मान दिया गया 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है, ठीक है। 3 का बात करते हैं। साइन ए का मान 3/4 दिया गया, तो कॉस ए टेन ए का मान निकालना है आपको। देखिए साइन ए बराबर 3/4, साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी यहाँ पे p बटा एच दिया गया है, लंब का मान दिया गया, कर्ण का मान दिया गया है, आधार का बात नहीं दिया गया है। तो यहाँ से हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज हमने बना लिया है 3/4, साइन का वैल्यू 3/4, लंब बटे कर्ण, तो एरम लंब एरम कर्ण, तो इसमें आधार तुमको चाहिए ना, आधार, तो आधार निकालने के लिए फार्मूला कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। आइए तो बात करते हैं, कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा 16, 3 × 9 बी स्क्वायर, यानी 16 - 9 बराबर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर घट कितना आएगा 7, यानी बी बराबर स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, ठीक है, √7 आ गया। बताइए साइन ए का 3/4 था, लंब बटे कर्ण, आधार निकालिए, आधार का मान √7 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, हमको कॉट ए और टेन ए निकालना है, कॉट ए और हमको टेन ए निकालना है, ठीक है, सॉरी कॉस ए इंटू कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। आइए कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार का मान अभी आया √7, और कर्ण का मान कितना है तो 4, टेन का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब का मान तो 3, आधार का मान √7, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो साइन का मतलब लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, लंब का मान 3, कर्ण का मान 4, तो त्रिभुज में 3 भुजा, लंब आधार कर्ण, 2 भुजा ज्ञात है, तीसरा निकालना है। तीसरा निकालने के लिए फार्मूला, स्पेशल फार्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। एच का मतलब कर्ण, पी का मतलब लंब, बी का मतलब आधार, हमने वैल्यू पुट किया, हल किया, आधार का मान निकाल लिया। कॉस का वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार का मतलब √7, कर्ण का मान 4, टेन का मतलब लंब बटे आधार, 3/√7, आंसर आ गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चार में क्या है, 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया गया है। तो क्या कहता है, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। आइए सबसे पहले आप देखिए कि 15 कॉट ए बराबर 8 दिया गया है, तो क्या हम यहाँ पे कॉट का मान निकाल सकते हैं। तो कॉट ए बराबर, ये षटकू है तो लटकू बन जाएगा, यानी 8/15 हो जाएगा। अब बताइए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का मतलब होता है p/b, टेन के उलट देंगे, टेन शादी के दहेज में कोट लिया तो उल्टा हो जाएगा, तो p/b तो उलट देंगे तो क्या होगा b/p, यहाँ से हो गया b/p,
आधार बटे लंब। अब आधार लंब पता है तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट के हल करके कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण निकालने के बाद किसका मान निकालना है, साइन का मान और सेक का मान, बोलिए अपने निकल जाएगा। साइन का वैल्यू लंब बटे कर्ण, सेक का वैल्यू कर्ण बटे आधार, एक हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेक का वैल्यू दिया गया है 13/12। सेक का वैल्यू क्या दिया है, 13/12। तो कहता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए। देखिए इसमें भी आपका सेम क्वेश्चन है। 5वां नंबर में भी क्या कहता है, सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस का वैल्यू b/h है, तो यहाँ पे आपका h/b हो जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार हमको लंब निकालना है। लंब निकालने के लिए यही फार्मूला का यूज करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, हल करेंगे, यहाँ से लंब निकल जाएगा। और लंब निकालने के बाद आपको पूरा का पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी सेक के अलावा साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, कॉसेक है, ये सब का मान निकालना है। ठीक है, तो आप इसको बना लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में आते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए और बी दो न्यून कोण है, ए और बी क्या न्यून कोण है, और जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। ए और बी क्या है, न्यून कोण है। आइए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक त्रिभुज बनाया है। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी। ए सी बी हमें आते हैं। यहाँ पे आपका कोण जो है 90 डिग्री है। ठीक है, लेकिन ए वाला जो कोण है और जो ए वाला कोण है, ये दोनों न्यून कोण है। न्यून का मतलब क्या, 90 कोण से 90 डिग्री से छोटा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण होगा 180 डिग्री होता है। तो ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया। तो ये जो दोनों कोण होगा वो दोनों मिला के 90 होगा, तो ना 90 90 180 होता है। तो ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, यानी ए और बी यहाँ क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ए और बी न्यून कोण है, जहाँ क्या कहता है, जहाँ क्या कहता है, यह कहता है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। देखिए अब यहाँ पे कॉस ए कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लेकिन हमने आपको बताया कि जहाँ एंगल बनेगा, एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये तो आपका लंब हो जाएगा। तो आधार आपका कौन बचेगा, आधार आपका ये हो जाएगा, है ना, आधार ये हो जाएगा। तो आधार का मतलब क्या हो जाएगा, ए सी। आधार का मतलब क्या हो जाएगा, ए सी। और कर्ण में परिवर्तन नहीं होता है, तो कर्ण आपका ए बी हो गया बराबर कॉस बी। बी यहाँ बना रहा है, फिर यहाँ बना रहा है, इसके सामने हो जाए लंब, तो ये आधार हो जाएगा। आधार आपका बी सी हो गया। और कर्ण का मतलब क्या हो गया, ए बी हो गया। और ए बी से ए बी आपका क्या हुआ, लटक गया, कट जाएगा। क्या बचेगा, ए सी बराबर बी सी। और आपको पता होना चाहिए कि जब किसी त्रिभुज में ए सी बराबर बी सी हो, यानी ए वाला भुजा और ए वाला भुजा जब बराबर हो आपस में, उसके कोण भी बराबर होते हैं। यानी किसी त्रिभुज की दो समूह भुजाएं या फिर समान भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। यहाँ पे हम एक लिख देंगे, है ना, कि समान भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा कोण ए बराबर कोण बी। का है भाई, तो समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। प्रूव्ड, समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। क्योंकि जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर, दो कोण भी बराबर होता है। तो ए सी के सामने वाला कोण बी और बी सी के सामने वाला कोण ए, तो कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात करते हैं, कहता है यदि कॉट ए बराबर 7/8, कॉट ए बराबर 7/8, तो 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा,
इतना का मान निकालना है, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो देखिए आपको कुछ करना नहीं है, कॉट का वैल्यू 7/8 दिया गया है, यानी जो कि आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है, वहाँ से कर्ण निकाल लेंगे, और कर्ण निकाल के इस क्वेश्चन में रखेंगे 1 + sin थीटा 1 + cos थीटा वगैरह में, और हल करने का प्रयास करेंगे। भिन्न का जोड़ होगा आपका, हल करना पड़ेगा, हल करेंगे आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा तो देख ही लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 देखेंगे, कहता है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8, इसका क्वेश्चन क्या है, 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, और 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। यदि आप पिछले क्लास में आपको फार्मूला हम बताए थे, यदि आप उसका ध्यान रखेंगे तो आपका आसानी से मैथ आपका बन सकता है। कारण आपको क्या है, यहाँ पर 1 + sin है, यहाँ 1 - sin है। ठीक है, 1 + sin है, यहाँ पे 1 - क्या है, sin है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक बार जोड़ एक बार घटाव है, एक बार जोड़ एक बार घटाव है, तो स्क्वायर पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका a² - b² जाएगा। यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sin थीटा का स्क्वायर, क्योंकि एक बार a + b एक बार a - b है। यहाँ भी देखिए एक बार a + b एक बार a - b, तो यहाँ भी आपको स्क्वायर पे स्क्वायर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ भी आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, cos का स्क्वायर। अब हम यहाँ से स्क्वायर तोड़ते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 का 1, यहाँ हो जाएगा cos का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और आपको पता होना चाहिए 1 - sin स्क्वायर थीटा, फार्मूला सीखो, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपको हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू होता है sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है, तो ऐसा करें कि होल स्क्वायर कर दें, यानी cos थीटा बटे sin थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर। और tan के tan फार्मूला sin बटे cos, तो उल्टा उसका cos बटे sin। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, cot थीटा का स्क्वायर। बताइए cot का वैल्यू दिया गया है ना 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 × 2 = 49, 8 ठीक कितना हो गया, 64। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझे नहीं समझे? देखिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा यहाँ पे है। अब बात करते हैं a + b × a - b का। देखिए एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, जिसका फार्मूला होता है a² - b²। फिर से देख लेंगे एक बार, जिनको नहीं समझ में आया, कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा है, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो 1 + sin और 1 - sin, a + b × a - b का मतलब स्क्वायर पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी a² - b², यानी एक बार a का स्क्वायर एक बार sin का स्क्वायर। सेम नीचे एक बार 1 का स्क्वायर एक बार cos का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, sin का sin स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, cos का cos स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर = cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा = sin स्क्वायर थीटा। ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर, cos बाई sin का होल स्क्वायर। cos बाई sin का मतलब cot होता है, cot का स्क्वायर हो जाएगा। cot का वैल्यू 7/8 दिया गया है, स्क्वायर 49/64। ये आपका आंसर आ गया। दूसरा आपका सेम क्वेश्चन है, सिंपल कहता है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। सिंपल आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल कहता है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन देखिए बिल्कुल ही आसान है, तो आप चाहेंगे कि स्क्रीनशॉट कर ले। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, cot स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर है भाई, इसको हम क्या कर सकते हैं, cot होल स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ पे 7/8 दिया गया है, 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64। ये हमारा क्या गया आंसर आ गया। सिंपल, कितना आसान है, cot का वैल्यू दिया गया, स्क्वायर पूछ रहा है, आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में भी आपका इसी